प्रेज द लॉर्ड। ये नया जीवन आप सबों को मुबारक। अक्सर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हर दिन नई ज़िंदगी देता है। उसका श्वास हमें हर पल नई ज़िंदगी देता है। अक्सर हम पूछ सकते हैं अपने आप से कि यदि परमेश्वर हर दिन नई ज़िंदगी देता है तो क्यों हमारे जीवन में वही पुरानी परेशानियाँ, वही पुराने पाप, वही सब कुछ पुराना क्यों है? इसका उत्तर यदि हम पतरस को देखें तो उसके जीवन से हमें उत्तर मिलता है। वो तो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था, लेकिन भी उसका पुराना स्वभाव, उसका उतावलापन, उसका क्रोध, सब कुछ उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के बावजूद उसके जीवन में कोई नयापन नहीं था। लेकिन जिस दिन उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया और मुर्गे ने बांग दिया, और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि जब उसके दृष्टि से मिली, तब उसने अपने पापों को मान लिया। वो रोया, वो पछताया कि उसने कितना बड़ा गुनाह किया है। उसने मान लिया अपने पाप को, और उसी समय वो क्षमा किया गया, वो प्रेम किया गया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में जो अद्भुत काम किया, वो आज हम सब पर प्रकट है। आज हम कह सकते हैं कि हम चर्च जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में वही पुरानी बातें हैं, कुछ भी नया नहीं है। ऐसा क्यों? वो इसलिए मेरे प्रियो कि अब तक हमने अपने पापों को माना नहीं है। अपने जीवन के उन कारणों को जब हम दूसरों में ढूंढते हैं, जब हम दोष दूसरों पर लगाते हैं, अपने जीवन की परेशानियों के लिए, अपने जीवन के उन बातों के लिए जब हम दूसरों को दोष देते हैं, तो हमारे जीवन में कभी नयापन नहीं होगा। हम कभी उस जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसे देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मरा। लेकिन जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं कि हाँ, ये मैंने किया है, यदि आज मेरा जीवन इस मोड़ पर है तो उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं लेकिन मेरी है। और जब हम पछताते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपने प्रभु के सम्मुख आते हैं, तो सचमुच वही प्रेम भरी दृष्टि जिसके द्वारा उसने पतरस के हृदय को छू लिया था, आज वही प्रेम हमें भी छू लेगा। और सचमुच वो प्रेम जब हमारे अंदर आएगा, जो प्रभु यीशु मसीह देता है, तो हमारा जीवन नया हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हम मसीही लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब उस पर चलना आरंभ करते हैं तो सच में हमारा जीवन नया हो जाता है। आइए एक बार फिर से अपने जीवन को हम टटोलें, हम परखें कि हम कहाँ गलत हैं, और अपनी उन सारी गलतियों को अपने परमेश्वर के सम्मुख मान ले, पश्चाताप करें। और जब यीशु का लहू हमें धो डालता है, जब उसकी चंगाई की सामर्थ आती है हमारे मनों में, तो सब कुछ वो नया कर देता है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु महान है। वो हमारी गलतियों को नहीं देखता, वो हमारी गलतियों के लिए हमें दंड नहीं देता, लेकिन वो इंतज़ार करता है कि हम अपने गलतियों को स्वीकार कर ले, मान ले, और अपने जीवन को एक बार फिर से अपने प्रभु के चरणों पर रख दें। और उसके बाद हमारा नया जीवन, एक नया जन्म प्रभु यीशु में आरंभ होता है। और उस जीवन में अद्भुत बातें हैं, जैसे प्रेरित पतरस के जीवन में वो अद्भुत दिन, जिस दिन शायद उससे लगा होगा कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है प्रभु यीशु का इनकार करके, लेकिन उसने मान लिया और पश्चाताप किया। और दूसरी ओर उसका दूसरा शिष्य, उसने क्या किया? यीशु मसीह को चंद सिक्कों के लिए बेच दिया, और वो भी पछताया। लेकिन उसने क्या किया? उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया।
उसे पश्चाताप करने से ज़्यादा अपने आप को मार देना उसे ज़्यादा भला लगा और उसने अपने जीवन को खो दिया। आज हमें पतरस के समान बनना है, अपनी गलतियों को मान लेना है अपने परमेश्वर के सामने, और उसके बाद वो हमें नया जीवन देगा, एक नई सृष्टि बनाएगा, एक ऐसी सृष्टि जो सचमुच हर दिन एक नए जीवन में प्रवेश करेगी, नई बातें हमारे जीवन में होगी, प्रभु अपने प्रेम से हमें भरेगा। आइए हम अपने परमेश्वर के सामने अपने हृदयों को खोल दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा करता है। वो हमें स्वीकार करता है, अपने लहू से धोकर एक नई सृष्टि बनाता है। उस परमेश्वर के सम्मुख हम बड़े हियाव के साथ आए, क्योंकि हमारे पास एक प्रेमी पिता है जो दया करता है, जो माफ़ करता है, जो प्रेम करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों को प्रकट करने के लिए। आप सबों को इस छोटे से वचन से बहुत से आशीष मिले। आमीन।